नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांक आईएएस अकेडमी में। हमारा जो एनसीईआरटी का सेशन चल रहा है, एनसीईआरटी में काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने मुझे सेंड किए, उनके ऊपर भी आप लोगों को रिप्लाई के लिए मैंने वीडियोस जो है वो बना करके दिए हैं। वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, आपदा प्रबंधन जिसे हम कहते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जो है पार्ट हम कवर करने आज के इस सेशन में जा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जीएस पेपर 3 का एक बड़ा पार्ट हमें देखने को मिलता है, एक मेजर पार्ट देखने को मिलता है, जहां से कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो हमें मेंस में क्वेश्चन में पेपर में अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं। तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका लास्ट चैप्टर 7th चैप्टर जो है उसके अंदर काफी सारे डिजास्टर मैप्स जो हैं वो दिए हुए हैं और उन्हीं मैप्स को समझने की कोशिश जो है हम करेंगे। और उन्हीं में से एक मैप जो है दैट इज अर्थक्वेक एंड हजार्ड जोन्स। अर्थक्वेक हजार्ड जोन्स, भूकंप प्रभावित क्षेत्र या भूकंप संभावित क्षेत्र जो है उनको दिखाया हुआ है। बहुत डल कलर्स जो है वो यूज किए थे, तो मैंने इसको थोड़े से कलर्स जो है वो दे दिए हैं ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाए। इसको बेसिकली अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो भारत को 5 जोन्स में, 5 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 5 जोन्स जो हैं वो हमें देखने को मिले। यहाँ आप जो 5 कलर्स देख पा रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के अर्थक्वेक्स को दिखाते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट रेड कलर जो मैंने यूज किया है, रेड कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन को। बहुत ज्यादा डैमेज जहां पर हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान जहां पर हो सकता है, हानि जहां पर हो सकती है, वो सारा क्षेत्र जो है वो रेड कलर से दिखाया हुआ है। और अगर हम ऐसे क्षेत्रों को देखें तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का कुछ क्षेत्र जो है वो यहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र जो है वो हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड वाला क्षेत्र जो है वो हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पूरे, नॉर्थ उत्तर पूर्वी राज्य जो है वो पूरे के पूरे ऐसे ही हाई डैमेज जोन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और थोड़ा सा बिहार का तराई रीजन जो है, नेपाल के साउथ में तराई क्षेत्र जो है, वो भी हमें ऐसा ही हाई डैमेज जोन वाला एरिया दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा पार्ट हिमालय से जुड़ा हुआ क्षेत्र जो है वो हमें हाई रिस्क जोन में दिखाई दे रहा है। अगर हम हिमालय से परे हटें, हिमालय से अलग हटें, तो फिर गुजरात का जो कच्छ प्रायद्वीप है, कच्छ पेनिनसुला जो है, वहां पर अगेन हमें वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन जो है वो देखने को मिलता है। मतलब ये वो क्षेत्र हैं, ये जो कुछ क्षेत्र मैंने आपको दिखाए हैं जिनका की कलर रेड है, ये वो क्षेत्र है जहां पर की अर्थक्वेक आने की ज्यादा संभावनाएं हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, तो उनसे ज्यादा डैमेज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन हाई डैमेज रिस्क जोन जो है उनको मैंने ब्लू कलर से जो है यहाँ रिप्रेजेंट किया है। और इस ब्लू कलर को अगर आप देखेंगे तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर वाला पूरा क्षेत्र, देन पंजाब का काफी सारा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का काफी सारा क्षेत्र, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश वाला काफी सारा क्षेत्र, देन उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ सटा हुआ क्षेत्र जो है, प्लस बिहार का इस तराई रीजन के साथ में सटा हुआ क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो हमारा हाई डैमेज जोन के अंदर आता है। हाई डैमेज क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है। प्लस अगर हम देखें तो जो अभी कच्छ पेनिनसुला के अंदर जो हमने क्षेत्र देखा था, उसके पास का क्षेत्र, उसके पास का जो ये क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ये, और यहाँ पर देखेंगे तो गोवा के आसपास का क्षेत्र जो है वो, और डेक्कन प्लेटू में देखेंगे तो यहाँ बीच में जो ये भाग आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे के सारे हाई डैमेज जोन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जहां पर कि कंपैरेटिवली अगर हम रेड जोन जो मैंने डिक्लेयर आपको बताया था, उससे कंपैरेटिवली थोड़ा कम डैमेज जो है वो होगा, लेकिन फिर भी डैमेज जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये जोन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तीसरा जोन जो है वो मॉडरेट डैमेज का जोन है, जो कि लाइट ग्रीन कलर से मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है। लाइट ग्रीन कलर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, छत्तीसगढ़, झारखंड का क्षेत्र, और वेस्ट बंगाल का कुछ क्षेत्र जो है, ओडिशा का कुछ क्षेत्र जो है वो इसमें आ रहा है। देन छत्तीसगढ़, झारखंड वाले क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश का क्षेत्र, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, राजस्थान का जो थार डेजर्ट वाला रीजन है वो पूरा पूरा क्षेत्र, और काठियावाड़ पेनिनसुला जो है, काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात में जो है, प्लस अगर हम दक्कन प्लेटू की तरफ जाते हैं तो वेस्टर्न घाट का काफी सारा हिस्सा, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, विंध्यमाला रेंज, विंध्यन और सतपुड़ा रेंजेस जो है हमारी, वो सारी रेंजेस, पर्वत श्रेणियां, और वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट जो है वो पूरा क्षेत्र हमारा मॉडरेट डैमेज जोन के अंदर हमें देखने को मिला। मॉडरेट मतलब मध्यवर्ती, बहुत ज्यादा नुकसान जो है यहाँ नहीं होगा।
ठीक ठाक नुकसान जो है मॉडरेट हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। कुछ क्षेत्र जो है वो यहाँ पर भी आता है, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वो वाला क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना का कुछ हिस्सा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, प्लस ये पूरा केरला तक, तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा हमें मॉडरेट जोन के अंदर देखने को मिलता है। देन आता है लो डैमेज जोन, बहुत मतलब कम नुकसान जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और ये पर्पल कलर जो मैंने यूज किया है, जैसे कि अरावली का कुछ क्षेत्र आ गया है इसके अंदर, मालवा प्लेटू, और ये वाला क्षेत्र जो है विंध्यन स्कार्पलैंड वाला क्षेत्र जो है वो आ गया इसके अंदर। देन आप देखेंगे पेनिनसुलर, ज्यादातर पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत जो है उसी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो आपको देखने को मिलेगा लो डैमेज जोन के अंदर। ओडिशा का क्षेत्र आ जाएगा जिसके अंदर आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र जो है वो आ जाएगा, कर्नाटका का कुछ क्षेत्र, बीच में भी कर्नाटका का कुछ क्षेत्र जो है, ये सारा क्षेत्र जो है वो लो डैमेज जोन के अंदर आता है। कम नुकसान जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, कम हानि, निम्न हानि जो है वो देखने को मिलेगी। जो डार्क ग्रीन कलर यूज किया है दैट इज वेरी लो डैमेज जोन, जहां पर की बहुत ही कम नुकसान जो है वो हमें देखने को मिलेगा अर्थक्वेक्स की वजह से, भूकंपों की वजह से। और ऐसे क्षेत्र जो है वो मेवाड़ का क्षेत्र, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला का काफी सारा क्षेत्र, दक्षिणी अरावली जो है, प्लस मेवाड़ प्लेटू, प्लस मालवा प्लेटू, ये पूरा क्षेत्र जो है वो बहुत कम रिस्क जोन के अंदर आता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है दंडकारण्य प्लेटू वाला, दंडकारण्य का पठार, बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र जो है वो कम क्षेत्र के अंदर आता है, कम रिस्क के अंदर आता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, ये वाला जो क्षेत्र है वो भी वेरी लो डैमेज जोन के अंदर आता है, बहुत कम डैमेज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार का काफी सारा हिस्सा जो है वो वेरी लो डैमेज जोन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ये पूरा हमारा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो जब आप पढ़ते हैं, भारत का भू आकृतिक प्रदेश जो है, भू आकृतिक विभाजन जो है वो जब आप पढ़ते हैं तो उसके द्वारा आप ये बहुत सारी चीजें जो है वो समझ आती है कि यहाँ हिमालय है तो हिमालय का निर्माण की प्रोसेस कुछ अलग है, यहाँ डेक्कन प्लेटू जो है वो बहुत पुराना है, दक्कन का पठार बहुत पुराना है, या पूरा पेनिनसुलर इंडिया जो है, प्रायद्वीपीय भारत जो है उसका निर्माण बहुत पहले हो चुका है। यहाँ पर कुछ पठारी क्षेत्र जो है वो देखने को मिलते हैं, उनका फॉर्मेशन जो है वो बहुत पुराना हो चुका है, उनके बीच में जितना भी जो कुछ भी प्लेट्स के बीच में जो कुछ भी जितने भी मोशंस होने हैं वो बहुत पहले ही हो चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक जोन्स भी हमें थोड़े वीक जो है वो देखने को मिलते हैं। हिमालय जो है वहां पर अभी भी प्लेट्स के बीच का जो एनर्जी का जो मामला है, ऊर्जा का जो मामला है वो चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, संचलन जो है वो चल रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो वो एनर्जी जो है वो अर्थक्वेक के रूप में भी कभी कभी जो है रिलीज होती हुई हमें दिखाई देती। तो जियोमॉर्फिक डिवीजन जब हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सारी कहानी जो है वो बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाती है। और जियोमॉर्फिक डिवीजन या भारत को इस तरीके से समझने के लिए हमारा एनसीईआरटी बैच जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर उजांक सर जो है वो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको करवाते हैं, ताकि जो एनसीईआरटीज में लिखा हुआ, देखिए लाइन बाय लाइन जो लिखा हुआ उसे हम नहीं समझ पाते हैं, हमें एक मेंटर की आवश्यकता होती है जो हमें बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दे, एनसीईआरटीज को एक्सप्लेन कर दे। और उसके लिए हमारा एनसीईआरटी बैच जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है उससे लाभान्वित हुए हैं, बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं, अगर आप फीडबैक देखेंगे तो एनसीईआरटी बच्चे जो हैं, एनसीईआरटी बैचेस के बच्चे जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक जो है उनका रहा है कि हम एनसीईआरटीज को पढ़ना जो है वो सीख गए हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन में हमें बहुत सारी हेल्प जो है वो मिलती हुई दिखाई देती है। ऐसा सारे बच्चों का फीडबैक जो है वो देखने को मिलता है। और यही पार्ट जब हम इस तरीके से कवर करते हैं, मैप के थ्रू कवर करते हैं, तो मैपिंग वाला पार्ट जो है वो भी हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैपिंग वाला पार्ट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा मैपिंग का बैच जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से, 10 अप्रैल से मैपिंग का पार्ट, जिसके अंदर हम सारी चीजें जो है मैप के ऊपर ही पढ़ेंगे, सारी चीजें, चाहे वो इंडिया की बात हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो, जितने भी कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, प्लस हिस्ट्री के कंसेप्ट, प्लस जियोपॉलिटिक्स जो होती है इंटरनेशनल रिलेशन में जो काम आती है, वो सारी चीजें जो है वो हम मैप के थ्रू, मानचित्रों के द्वारा पढ़ने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं, खुद को कैपेबल बनाना चाहते हैं आईएएस बनने के लिए, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो पूरा पार्ट है ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी चीजें, बहुत सारी चीजें जो है समझ आई होंगी कि किन क्षेत्रों में ज्यादा भूकंप आते हैं, किन क्षेत्रों में कम भूकंप आते हैं, उनका प्रभाव, इम्पैक्ट जो है वो कहाँ कम देखने को मिलता है, कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है, ये सारी बात जो है वो आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले सेशन में ऐसे ही प्रकार की किसी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ में मैं आपके साथ में जुड़ूंगा। और अगर आप किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन जो है वो रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी उस समस्या का समाधान जो है वो किया जाए।
थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले सेशन में।